हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। और आज है दिवाली। हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। ये हमारी दिवाली की तैयारी तो हो चुकी है। मैं उस दिन इतने सारे पटाखे लेकर आई थी और उसके बाद हमने घर का डेकोरेशन किया। हमारे घर का लुक कैसा लग रहा है आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमने बहुत मेहनत करके ये सजावट की थी घर की। और हम यहाँ पर कर रहे हैं पूजा की तैयारी। हमने आरती पूजा करना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि टाइम तो मुहूर्त था 8 बजे तक का ही, 6 से 8, इसलिए हम 8 बजे के पहले ही पूजा करना चाह रहे थे क्योंकि यार शुभ काम तो हमेशा टाइम पे ही करना चाहिए। इसलिए हमने जल्दी जल्दी घर डेकोरेट किया और साफ़ सफाई तो हमने पहले ही कर ली थी। और डेकोरेशन के बाद हम सब रेडी हुए और उसके बाद हमने पूजा करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर पहले मैंने भगवान जी को स्नान करवाया, उसके बाद मैंने वहाँ पर फूल अर्पित किए और फिर दीपक जलाने की बारी आ गई थी। यहाँ पर दादा दीपक जला रहा था तो मैंने दादा की हेल्प कर रही थी कि दादा जल्दी जल्दी जलाओ क्योंकि टाइम का मुहूर्त का टाइम निकल जाएगा फिर, इसलिए मैं भी दादा के साथ दीपक जलाने लगी। यहाँ पर कितनी छोटी छोटी सी दीपक थी और कितनी अच्छी डिज़ाइन प्यारी प्यारी सी लग रही थी। मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। मैं अपने पसंद से ही लाई थी। वैसे आप लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पर पूजा मैं क्यों कर रही हूँ, मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं, मम्मी क्यों नहीं कर रही हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ कि मेरे मम्मी पापा घर पे हैं, मतलब कि जहाँ से मैं प्रॉपर हूँ उस शहर में है वो, और हम रहते हैं इंदौर में, इसलिए मम्मी पापा नहीं है हमारे पास। वो कभी कभी आते हैं और इस बार दिवाली पे हम भी नहीं जा पाए उनके पास, इसलिए पूजा मुझे करनी पड़ रही है। वैसे दिवाली की पूजा करना मुझे बहुत पसंद है और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है दिवाली के दिन, क्योंकि मैं ऐसा लगता है ना कि मतलब कुछ ऐसे फेस्टिवल हैं जो मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है। जैसे दिवाली हो गई, होली हो गई, 2-4 और फेस्टिवल हैं बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। इसलिए मैं इनका बहुत बेसब्री से वेट करती हूँ कि कब आए और कब हम इसकी तैयारियाँ करें और जल्दी से दिवाली मनाएं, या होली आती है तो होली मनाएं, ऐसा। ये देखो यहाँ पर मैंने फूलों से रंगोली बनाई थी और फूलों से ही घर डेकोरेट किया था, जिससे लक्ष्मी माता और गणेश जी हमारे घर ही सबसे पहले आए। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डू का भोग लगे लक्ष्मी माता, जय जय लक्ष्मी माता। तुमको निस दिन सेवक, तुमको निस दिन सेवक, हरे विष्णु विधाता, जय लक्ष्मी माता। उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जगमाता, तुम ही जगमाता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गुण आता, मैया सब गुण आता। सब संभव हो जाता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माँ। वस्त्र न कोई पाता, मैया वस्त्र न कोई पाता, खान पान का वैभव, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता। ये है मेरा बड़ा वाला भैया जो कि आरती कर रहा है और सबने आरती की। पहले मैंने की, उसके बाद मम्मी की, उसके बाद सदा छोटी बहन की, वसन्तं उसके बाद हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव,
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, लक्ष्मी माता की। जब घर में सब लोग एक साथ मिलकर पूजा करते हैं तो बहुत अच्छा हो जाने लगता है और बहुत अच्छा घर का माहौल भी हो जाता है और बहुत हैप्पीनेस भी महसूस होती है। मतलब पॉजिटिव वाइब्स आती हैं एक साथ पूजा करने में, मतलब मज़ा ही आ जाता है। यहाँ पर फिर मैं जा रही थी भगवान जी की पूजा करने के बाद अपनी स्कूटी की और मोनू के गाड़ी की, दोनों की पूजा मुझे करनी थी क्योंकि ये दिवाली पर तो हमेशा जो आपके पास चीज़ें हैं उसकी पूजा करनी चाहिए। इसलिए मैंने सबसे पहले अपनी स्कूटी की। आज तो भाई मेरी स्कूटी चमक रही है क्योंकि आज मैंने उसको नहलाया है बहुत अच्छे तरीके से, इसलिए आज बहुत अच्छी लग रही थी मेरी स्कूटी। यहाँ पर सबसे पहले मैंने स्वास्तिक बनाया क्योंकि स्वास्तिक बनाना शुभ होता है। यहाँ पर मैंने पूजा की स्कूटी की, उसके बाद मैंने मोनू की बाइक की पूजा की। मैंने बोला मोनू तू कर दो, उसने बोला नहीं मुझे नहीं करना है तुम कर दो। मैंने बोला ठीक है मैं ही कर देती हूँ। तो फिर मैंने मोनू की भी गाड़ी की पूजा की और अपनी स्कूटी की भी की, या जिसमें हम मतलब जिसके सहारे हम पूरा शहर घूमते हैं, कहीं जाना होता है तो वही हमारे काम आते हैं, तो सबसे पहले उसकी पूजा करना तो बनता ही है। मेरी लाइफ में तो बहुत इम्पोर्टेंट है मेरी स्कूटी की। मैं कहीं भी जाती हूँ अगर मुझे 10 कदम दूर जाना पड़ता है तो मुझे स्कूटी चाहिए, इसलिए मेरी स्कूटी जब मैं स्कूल टाइम में थी तब से मेरे साथ है। तो मैं तो हमेशा दिवाली में पूजा करती हूँ, मेरे लिए बहुत स्पेशल है मेरी स्कूटी। मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें पूजा करने के बाद जाना है दीदी के यहाँ, क्योंकि दीदी के यहाँ भी पूजा करवानी थी, इसलिए हम जल्दी जल्दी पूजा करने के बाद प्रसाद खाने के बाद उसके निकल गए थे दीदी के घर के लिए, क्योंकि अगर भी खाना बनाने लगती तो लेट हो जाती, फिर टाइम निकल जाता है शुभ मुहूर्त। वैसे भी टाइम निकल ही गया था, 9 बज गए थे पूजा करते करते, इसलिए फिर हमने सोचा फिर और ज़्यादा लेट हो जाएगा, इसलिए अब हमें चलना चाहिए। फिर वहाँ से आने के बाद हम खाना वगैरह बनाएंगे, क्योंकि बाहर से ऑर्डर कर नहीं सकते हैं दिवाली के दिन तो घर से ही खाना पड़ेगा। वैसे मैंने आप लोगों से एक चीज़ नहीं पूछी कि मेरा ये लुक आप लोगों को आज कैसा लगा। मैंने आप लोगों को दिखाया था ये ड्रेस मैंने जूडियो से ली थी, मुझे एक बार में पसंद आ गई थी और मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार भी कर रही थी कब दिवाली आए, कब मैं ये ड्रेस पहनूँ और कब आप लोगों को दिखाऊँ। ये है मैं दीदी घर पहुंच गई हूँ। यहाँ पर जीजू और जीजू की मम्मा बैठी हैं और हम सब लोग भी बैठ गए थे जाने के बाद। यहाँ पर ये है मेरे बड़े सरकार, देखो तो कैसे झूम रहे हैं। आओ क्या तैयारियाँ की है दीदी ने, कितना प्यारा डेकोरेशन किया और कितनी सारी खाने की चीज़ें और फ्रूट्स वगैरह यहाँ पर डेकोरेट किया, बहुत प्यारा लग रहा था। वाह यार दीदी ने तो बहुत मेहनत की थी। फिर हमने पूजा करने के बाद पटाखा चलाना शुरू कर दिया। यहाँ पर सबसे पहले छोटे भाई ने मेरे पटाखे चलाना शुरू किया। अनार जो कि अनार थे वो गुस्सा कर रहा था कि छोटे वाले अनार लेकर आए, जो कि थोड़ा सा 1 सेकंड चलता है उसके बाद तो बंद ही हो जाता है। तो मैंने बोला तुम्हें जलाने की कोई ज़रूरत है, तुम बड़े वाले पटाखे जलाओ, हम जला लेंगे, हमको तो छोटे अनार ही पसंद है, इसलिए हम छोटा ही लेकर आए हैं। वैसे ये वाले पटाखे ना ऊपर जाके फूटते मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे डर लगता है, मैं पटाखे नहीं फोड़ती हूँ तो सिर्फ और फुलझड़ियाँ अनार चली गई चलाती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है। वाह कितना प्यारा लग रहा है। पट्टा बिछा के माने। हाँ 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 लगा दे। यहाँ पर मैं और छोटी वाली दी और मिष्टी फुलझड़ियाँ जला रहे थे, क्योंकि मैं वहाँ से बड़ी वाली दी के यहाँ से पूजा करने के बाद आ गई थी छोटी वाली दी के यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर मिष्टी थी तो वो अकेले पड़ जाती, इसलिए उसके साथ मुझे खेलना था और फुलझड़ियाँ पटाखे भी जलाने थे। यहाँ पर मैं अनार जला रही थी जो कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सबसे अच्छा मुझे लगता है ये सावर था, ये बहुत प्यारा चलता है स्टार। यहाँ पर मिष्टी को बहुत डर लगता है पटाखों से, वो तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ पॉपो और फुलझड़ियाँ बस इतना ही करती है। यहाँ पर दीदी उसको बोल रही थी डरती नहीं है, दिवाली मनाते हैं। और यहाँ पर मैं मस्ती कर रही थी और
और मुझे बहुत अच्छा लगा था। मुझे सबके साथ एंजॉय करना सच में बहुत प्यारा लगता है। दादा ने बोला नहीं तुमको भी चलाना पड़ेगा पटाखा, इसलिए मैंने 12 शॉट जलाया था यहाँ पे, लेकिन मुझे बहुत डर लगा था इसलिए मैं जल्दी से जलाकर दौड़ कर भागी। फिर मैं वेट कर रही थी कब फूटेगा। वाह, बार आप सबको फिर से हैप्पी दिवाली। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट। और प्लीज़ जो मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत थक गई हूँ, टाइम हो गए हैं 1:30 बज गए हैं और अभी मुझे खाना बनाना है, क्योंकि मैंने अभी खाना नहीं बनाया था, सिर्फ मिठाइयाँ मठरी यही सब कुछ था। अब मैं जा रही हूँ फाइनली खाना बनाने के लिए। वैसे मैंने आधा खाना बना लिया था, आधा नहीं बना था। अब जा रही हूँ 1:30 बजे तक खाना बनाने के लिए। हमारे घर का आज का लुक। टाइम हो गया है 1:11 और आज है दिवाली और रात में 1:11 में मैं बना रही हूँ छोले की सब्जी और पूड़ी। जो पूड़ियाँ खाते हैं ये बन रही है पूड़ी, ये और ये छोले बन रहे हैं।